देश के अलग अलग हिस्सों में मचे हड़कंप के बीच एक अब सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा एक कप सिरप जो बच्चे को ठीक करने के लिए दिया गया था, उनकी मौत की वजह बन गई। इस सिरप का नाम है कोल्ड्रिप कफ सिरप। ये कफ सिरप चेन्नई की श्रीशन फार्मा कंपनी बनाती है, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी को बंद कर दिया। वजह, इस सिरप के जरिए देश के कई राज्यों में बच्चे की जानें चली गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अब तक 11 से ज़्यादा बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हर मौत के साथ लोगों के दिल के एक ही सवाल उठ रहे हैं, ये जहरीली दवा बाजार में पहुंची ही कैसे? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की वेबसाइट पर जब कंपनी का रिकॉर्ड देखा गया तो साफ हो गया कि सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि सालों से चली आ रही गैरकानूनी गतिविधियों की कहानी है। एमसीए की रिकॉर्ड बताते हैं कि श्रीशन फार्मा लिमिटेड की स्थापना 22 अक्टूबर 1990 को हुई थी, लेकिन इस कंपनी की आखिरी सालाना जनरल मीटिंग यानी एजीएम 29 सितंबर 2009 को हुई थी। यानी 16 साल में कंपनी ने कोई मीटिंग नहीं की, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई बैलेंस शीट, कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। सोचिए, एक फार्मा कंपनी जो दवाइयां बना रही है, उसने 16 साल में अपनी वित्तीय और संचालन रिपोर्ट सरकार को नहीं दी। यह केवल लापरवाही नहीं, यह सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी है। एमसीए की वेबसाइट के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2009 के बाद अपनी कोई बैलेंस शीट तक फाइल नहीं की। मतलब 2009 के बाद इस कंपनी की आर्थिक स्थिति, प्रोडक्शन या ऑपरेशन को लेकर सरकार के पास कोई भी आधिकारिक डेटा नहीं था। फिर भी यह कंपनी लगातार दवाइयां बना रही थी और देश भर में बेच रही थी। कंपनी का डायरेक्टर है रंगनाथन गोविंद राजन, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी का नाम किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब जरा इस सिरप की जांच रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। कोल्ड्रिप कफ सिरप की जांच में पाया गया कि इसमें 48% से ज़्यादा डाएथिलीन ग्लाइकोल मौजूद था। यह एक बेहद जहरीला केमिकल है जो इंसान के शरीर में जाकर किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ी सी मात्रा में भी अगर यह शरीर में चला जाए तो इंसान की जान जा सकती है, और यही हुआ। मासूम बच्चे की जान इस जहर ने ले ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कप सिरप जो बच्चों की सर्दी खांसी से राहत देने के लिए दिया गया था, वो उनके लिए मौत का खुराक बन गया। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कई राज्यों ने कोल्ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर तुरंत बैन लगा दिए गए। तमिलनाडु सरकार ने भी चेन्नई में स्थित श्रीशन फार्मा कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। कारखाने को सील कर दिया गया और अधिकारियों की एक टीम इस मामले की गहन जांच कर रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह कंपनी सिर्फ एक सिरप नहीं बल्कि कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट बनाती है। इंडिया मार्ट वेबसाइट के मुताबिक कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 1.5 से 5 करोड़ रुपया के बीच है। हालांकि यह आंकड़ा अब भी शक के घेरे में, क्योंकि जब कंपनी 16 साल से अपनी बैलेंस शीट को ही अपडेट नहीं कर रही थी तो उसके वित्तीय आंकड़ों की सच्चाई कौन जाने। यह मामला सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आंखें खोल देने वाला उदाहरण है। जब किसी कंपनी की गतिविधियां इतने सालों तक सरकार की नज़रों से बची रही तो सवाल ये उठता है कि क्या निगरानी तंत्र वास्तव में काम कर रहा है? क्या कोई दवा बनाने वाले पहले उसकी पूरी जांच नहीं होती, और अगर होती है तो इसमें कितने जहरीले केमिकल वाला सिरप मार्केट में पहुंचाया गया? आज ये घटना सिर्फ उन परिवारों का दर्द नहीं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, बल्कि हर उस नागरिक की चिंता जो दवा की दुकान से भरोसे के साथ कोई भी दवा खरीदता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिस दवा का भरोसा हम करते हैं वाकई वो सुरक्षित है। सरकार ने अब इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इस मासूम जाने के बाद भी क्या इस घटना में कुछ सीख पाएंगे? क्या आने वाले समय में ऐसी लापरवाह कंपनियों पर पहले ही रोक लगाई जा सकेगी? क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। ये है कोल्ड्रिप कफ सिरप का पूरा सच, एक ऐसी कहानी जिसमें सिस्टम की नींद, कंपनी की लापरवाही और बच्चों की जान की कीमत सब शामिल है। अगर आपको लगता है कि ऐसे खबरें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।